Good evening. Let's make exams easy. अब बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, ये सब बच्चों को पता है, उनके माँ बाप को पता है। तो एग्जाम स्ट्रेस, तनाव, इन सब की बातें घरों में, आस पड़ोस में सुनने को ज्यादा मिल रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ हटके इस चीज पे आज बातचीत करी जाए कि एग्जाम हम अपनी जिंदगी में कैसे उस तनाव को हम उससे उमड़कर अपनी पूरी क्षमता से जितनी हमारी तैयारी हुई है, हम उस तरीके से, उस तैयारी से एग्जाम दे पाए। क्योंकि ज्यादातर बच्चे बोलते हैं कि पढ़ा तो बहुत था पर भूल गया, हाथ पैर सुन हो गए, किसको लगता है कि मेरा हाथ ही नहीं चलेगा। तो ऐसी घबराहट की स्थिति में रहने से ये जायज ही है कि उतनी क्षमता तो आपकी रहेगी नहीं। पर ऐसा नहीं है कि हमें तनाव होना ही नहीं चाहिए जिंदगी में ना बच्चों। जस्ट रिमेंबर कि बैलेंस इज द की। तो अगर हम अपने तनाव को अपने कंट्रोल में रखकर, उससे प्रेरित होकर, मोटिवेट होकर अच्छी तरह से पढ़ें, तो हमारा एग्जाम, हमारी जो जितनी हमने पढ़ाई की है, जितनी हमारी काबिलियत है, उस लेवल तक का शायद उससे भी अच्छा हो सकता है। अब शायद ये आपको जानकारी नहीं होगी कि आप जिंदगी में बहुत एग्जाम देके उसमें सफल होके अव्वल नंबर पे पास हो चुके हैं। क्योंकि जिंदगी का जो एग्जाम होता है ना, उसमें हम पहले जो है एग्जाम, जिंदगी क्वेश्चन पेपर पहले देती है और फिर जो है ना, जो जवाब है, जो सिखलाई है, वो बाद में मिलती है। तो ये जो एग्जाम आप दे रहे हैं, इसमें क्या आने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 10 इयर्स पेपर, ये सब सेंटअप्स, आपकी रिविजन्स, ये तो ऑलरेडी हो चुकी हैं। पर जब आप छोटे थे, पैदा हुए थे, बेड पे ही लेटे रहते थे, फिर उसके बाद आपने बैठना शुरू किया, आप खड़े हुए, चले, दौड़ने लग गए। कब पहले आप थोड़ी ऐसी आवाजें बनाते थे, फिर बोलने लगे, फिर आप लिखने लगे, तभी तो आप आज एग्जाम दे रहे हैं। तो ये सारे एग्जाम आप पहले ही पास हो चुके हैं अव्वल नंबर पे, बिना पढ़े, बिना क्वेश्चन पेपर जाने। तो उसके मुताबिक ये थोड़ा, अगर हम इस नजरिए से देखें तो ये एग्जाम थोड़ा क्या काफी आसान हो जाता है। तो कुछ अगर आप टिप्स फॉलो करें तो ये जो एग्जाम्स है ना आपके लिए, ये इजी हो जाएंगे। कि एग्जाम हम अपनी जिंदगी। गुड इवनिंग। लेट्स मेक एग्जाम्स इजी। हमारा एग्जाम, जितनी हमने पढ़ाई की है, और 10 इयर्स पेपर, ये सब सेंटअप्स, आपकी रिविजन्स, ये तो ऑलरेडी हो चुकी हैं। पर जब आप छोटे थे, पैदा हुए थे, बेड पे ही लेटे रहते थे, फिर उसके बाद आपने बैठना शुरू किया, आप खड़े हुए, चले, दौड़ने लग गए। कब पहले आप थोड़ी ऐसी आवाजें बनाते थे, फिर बोलने लगे, फिर आप लिखने लगे, तभी तो आप आज एग्जाम दे रहे हैं। तो ये सारे एग्जाम आप पहले ही पास हो चुके हैं अव्वल नंबर पे, बिना पढ़े, बिना क्वेश्चन पेपर जाने। तो उसके मुताबिक ये थोड़ा, अगर हम इस नजरिए से देखें तो ये एग्जाम थोड़ा क्या काफी आसान हो जाता है।
तो कुछ अगर आप टिप्स फॉलो करें तो ये जो एग्जाम्स है ना आपके लिए ये इजी हो जाएंगे। सबसे पहली बात है कि हमको जिंदगी में एक डिसिप्लिन रखना है और जिंदगी रूटीन से चलनी चाहिए। तो एग्जाम के दिनों सोना ही नहीं तो फिर क्या होगा? आप पढ़ते ही जाएंगे पढ़ते ही जाएंगे, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी तो बन जाएगी, पर आप भूलेंगे क्यों? क्योंकि नींद में जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बननी थी वो तो बनेगी नहीं, फिर सुबह वहीं के वहीं। तो 7 से 8 घंटे नींद आपको लेनी है, ये जरूरी है। खाना ठीक से खाना है, ये बच्चे खाना खाना ही बंद कर देते हैं। अब क्या होता है कि ब्रेन को तो सिर्फ ग्लूकोज ही चाहिए, वही है उसके एनर्जी का फॉर्म। जब उसके पास कोई फ्यूल नहीं कोई एनर्जी नहीं तो किसी तरह से कैसे आप समझ सकते हैं कि वो जो आप कार्य कर रहे हैं वो कार्य क्या जो ब्रेन उसको ग्रास्प करेगा वो ठीक से तो होने वाला नहीं है। कई बच्चे ज्यादा खाने लग जाते हैं, उनको 6 बजे बहुत भूख लगती है, हैवी मील्स चाहिए, बर्गर चाहिए, नूडल पास्ता, तो ये क्या करते हैं कि पेट भरा देते हैं आपका। और सपोज आप 10 बजे सोना वाले थे तो जब आप ये 6 बजे खाएंगे तो 8 बजे आपको नींद आने लग जाएगी। तो वो 8 से 10 2 घंटे जो हैं वो उतने लेवल पे आप पढ़ नहीं पाएंगे, उस स्पीड से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, और ये भी इससे भी आपका जो टाइम है वो वेस्ट होगा। और हो सकता है बाहर के खाने से इन्फेक्शन हो जाए, बीमारी हो जाए। तो इस समय लाइट खाना खाइए, घर का खाना खाइए, और वो खाना खाइए जो आसानी से पच सकता है और आपको ज्यादा नींद भी नहीं लाएगा और आप सही से सो भी पाएंगे। नहाना भी बहुत जरूरी है, कई बच्चे सब बंद कर देते हैं, पर अगर दिमाग को ठीक से चलना है तो शरीर ठीक चलना हो चाहिए, और अगर शरीर को ठीक से चलना है तो दिमाग भी ठीक से चलना चाहिए। तो नींद लेके आपने अपने दिमाग को तो रेस्ट दे दिया, और नहाने से स्पेशली गुनगुने गर्म पानी से नहाने से आपके शरीर को रेस्ट मिलेगा, तो शरीर और दिमाग दोनों अच्छे से काम करके आपकी पढ़ाई में मदद देंगे। एक टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमने क्या किया, कितना करना था, कब तक क्या करना चाहिए था। तो हमें मिस जजमेंट हो जाती है कई बार और काफी सिलेबस हमारा रह जाता है। अब इस टाइम टेबल को भर नहीं देना है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद हम पढ़ाई लिख रहे हैं, इसमें हमें गैप्स देके रेस्ट पीरियड भी हमें लेना है। कम से कम 1 घंटे के बाद 10 मिनट तो मिनिमम, और कई बच्चों को अगर उससे ज्यादा लगता है, 10 मिनट से ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सबको पता चल जाता है कि मेरा दिमाग और शरीर अभी शांत हो गया है कि नहीं। तो अब माँ बाप देख रहे हैं कि वो बच्चा 10 मिनट में पढ़ने लग गया और मेरा बच्चा तो अभी तक खेल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, किसी से कंपटीशन नहीं है, आपका बच्चा अलग है, दूसरा बच्चा अलग है। जितना आपके बच्चे को पता है कि मुझे कितना समय चाहिए मेरी बॉडी को रिलैक्स होने के लिए ताकि मैं फिर से जाके अच्छी तरह से पढ़ लूं। कई बार माँ बाप का भी जो है ना, ये मैं नहीं कहती कि उनका चिंता गलत है, पर उनकी चिंता भी बच्चों पे जाती है, और इससे क्या होता है कि बच्चों की चिंता जो है वो और बढ़ जाती है, उनके ऊपर इसका असर पड़ता है। तो वो 10 मिनट में आप जो भी आपको चीज पसंद आती है, जैसे एक्सरसाइज करनी हो, बहुत अच्छी होती है एक्सरसाइज हमारे लिए। एंडोर्फिन्स हमारे ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है जिससे ब्रेन रिलैक्स होता है। वॉकिंग कर सकते हैं आप,
और म्यूजिक सुन सकते हैं। बेहतर हो कि बहुत भड़कीला म्यूजिक ना सुने, आप क्लासिकल या इंस्ट्रूमेंटल टाइप ना, जो दिमाग को काम करे, सूद करे। हमें दिमाग को शांत करना है, बॉडी को शांत करना है। तो आप लेट सकते हैं आंख बंद करके, और उस समय आप काफी काम कर सकते हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, बेली ब्रीदिंग जिसे कहते हैं। अपना पेट पे हाथ रखिए, पूरा फुलाइए पेट को। ये आप 7 के काउंट पे करिए, और 4 के काउंट पे रोकिए, और 8 के काउंट पे छोड़िए। यानी कि हम जितनी टाइम सांस अंदर लेने में लेते हैं, उससे ज्यादा टाइम हमें सांस छोड़ने में लगाना है। ऐसे हम 5 साइकिल कर सकते हैं। फिर हम अपने टो के नेल से, मसल से लेके, ग्रेट टो ने अंगूठे से लेके सारे मसल्स को पहले कॉन्ट्रैक्ट करें, फिर रिलैक्स करें। तो इससे भी बॉडी में बहुत तनाव कम होता है। फिर हम ऐसे जोर से अपने हाथ मल सकते हैं, हमारे हाथों में, इनफैक्ट पाँव में भी, पर पाँव मलना तो मुश्किल होगा हमारे लिए खुद। तो क्या होता है कि बॉडी के सारे पार्ट्स की रिप्रेजेंटेशन होती है, तो सारे पार्ट्स ऐसे करने से रिलैक्स हो जाते हैं। कई बच्चों के सिर दुखते हैं, तो घर में कोई उनका सिर अगर मसाज कर दे, तो ऐसे बच्चों को इन चीजों से, हेड मसाज से भी काफी काफी आराम मिलता है। और ये कुछ चीजें हैं, ये हम अपना सकते हैं। और नेचर से भी कनेक्ट हो जाओ, पार्क चले जाओ, पेड़ पौधे इन कईयों बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। और या अपने घर में कोई पेट हो तो उसके साथ खेल लो। ये सारी चीजें हमें रिलैक्स करती हैं, और इस समय हमें बस इन चीजों के साथ रहना है। इस समय हमें पढ़ाई के बारे नहीं सोचना। 10 मिनट हमने अगर पढ़ाई के बारे नहीं सोचा तो कुछ अनर्थ नहीं होने वाला है। इनफैक्ट कई बच्चों में ये क्षमता होती है कि वो पावर नैप, आधे घंटे का, 20 मिनट का पावर नैप ले लें तो बिल्कुल वो फ्रेश होके उठते हैं। तो अगर आपका बच्चा, या आपको पता है कि मेरे में ये क्षमता है, तो डू टेक अ पावर नैप, यू विल बी बेनिफिटेड, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और जो किसी से compete नहीं करना है कि माँ बाप पूछ रहे हैं तेरा उस बच्चे का कितना हो गया, वो तो इतना पढ़ लिया, तूने क्या पढ़ा। जिसने जो पढ़ लिया वो पहले कुछ कोई पढ़ेगा, बाद में कोई कुछ पढ़ेगा। आप अपने टाइम टेबल के मुताबिक जाइए, 10 इयर्स पेपर्स को ऊपर फोकस कीजिए। अगर हो सकता है तो लिख के पढ़िए, या फिर जब रिवाइज कर रहे हैं तो ऐसे करिए कि आप जैसे किसी को पढ़ा रहे हैं। कहते हैं ना, टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस। तो ये तरीकों से फिर आपको और फायदा होगा। आपकी रिटेंशन है, जो आपको मेमोरी में जो चीजें हैं वो अच्छी तरह से रहेंगी। और नई चीज तो बिल्कुल नहीं पढ़नी है। अब जो हो गया सो हो गया, क्योंकि उसको पढ़ने में एक तनाव होगा, फिर कंसंट्रेशन ठीक से नहीं बैठेगी। तो उन चीजों को छोड़ दो जो आपने चीजें पहले पढ़ी हैं। आपको जो चीजें ज्यादा डिफिकल्ट लगती हैं, पहले उन चीजों के ऊपर फोकस करिए, और फिर बाद में दूसरी चीजों के ऊपर फोकस करिए। रात को अपना सारा चीज सेटअप करके आपने सोना है, ताकि अपना रोल नंबर, अपना एग्जाम बोर्ड, अपनी यूनिफॉर्म, ताकि सुबह आपको कोई चिंता ना हो। बस 10 मिनट पहले आप एग्जाम हॉल के पहले वहां पहुंच जाइए। किसी से कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तो फिर मन में चिंताएं उत्पन्न होंगी। एग्जाम हॉल में जाइए, और उसके बाद आप अच्छे से 10 मिनट लगा के पेपर पढ़िए। कई
बार बच्चों को क्या होता है, वो प्रश्न ही छोड़ाते हैं, उनको उत्तर आता है पर वो प्रश्न छोड़ाते हैं और फिर नंबर कम आते हैं, जिससे बहुत अफसोस होता है। तो जो आपको सबसे इजी लगे, जो आपका क्वेश्चन है जो आपके लिए वो आपके मतलब क्या कहते हैं, आपको लगे कि इसका आंसर मैं बेस्ट दे सकता हूँ, उसको आप पहले अच्छी तरह से आंसर दीजिए। और इस तरीके से अपना पेपर टाइम के साथ देखना है कि कहीं ये नहीं है कि 2 मार्क के पेपर पे 5 पन्ने लग दिए और 10 मार्क के क्वेश्चन पे आप आधा पैरा लिख के आ रहे हैं। और कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आइए, कुछ तो आपको आता ही होगा, तो पूरे नहीं तो आधा 1-2 नंबर तो मिल ही जाएंगे आपको। और फिर अगर आपके पास टाइम है तो आंसर को भी रिवाइज करने की कोशिश करिए। अगर बाय चांस आपको घबराहट हो जाती है किसी भी कारण परीक्षा लिखते हुए, तो एब्डोमिनल डीप ब्रीदिंग जो मैंने आपको बताई है वो बहुत अच्छी चीज है आपका जो टेंशन है उसको दूर करने के लिए। तो आप 5 साइकिल डीप ब्रीदिंग अपने एग्जाम हॉल में भी कर सकते हैं। एग्जाम से बाहर आने के बाद हर बच्चे के मन में होता है जिंदगी नू बोल मिले ने, सारे बूहे खोल मिले ने। जिंदगी नू बोल मिले ने, सारे बूहे खोल मिले ने। हर चानण दा जाया रोशनी संग बोलूगा, हुण रंग बोलूगा, हुण रंग बोलूगा, हुण रंग बोलूगा, हुण रंग बोलूगा। तुसी सुन रहे हो रंग रेडियो।